हल्दी घाटी के रण की जय, राणा प्रताप के प्रण की जय, जय जय भारत माता की जय, चित्तौड़ देश कण कण की जय। म्यानते मयू के प्रलय भानु जैसी, फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ वैरिन के नागनिसी, रुद्र ही रझावे दय दय मुंडन के माल को, लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहां लोग बखान करो थे। यहाँ राम लला थे जिसके लिए हम मर रहे हैं और इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। आज हम अपने गौरवशाली इतिहास के कुछ गौरवपूर्ण पृष्ठों का पुनरावलोकन करेंगे। अब यह विषय ऐसा है जिसका उल्लेख होने के बाद ऐसा मन में भान हो सकता है कि शायद इतिहास की बड़ी जानकारी इसमें दी जाएगी। तो मैं इतिहास का जानकार नहीं हूं, इतिहास का मेरा बड़ा अध्ययन भी नहीं है। आज के विषय का इतना ही महत्व है कि अपने इतिहास को देखने की हमारी दृष्टि ठीक हो जाए। अगर न हो तो किसी भी समाज देश को अगर नष्ट करना है तो वह अपना स्व विस्मृत कर दे, इसका प्रयत्न विरोधी करते हैं। जो समाज स्व का विस्मरण कर जाए, स्व के ऊपर अभिमान का भाव जिसका समाप्त हो जाए, वह व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है, समाज भी नष्ट प्राय हो जाता है। जब हम अपने देश के स्व की बात करते हैं तो हमारे देश का इतिहास, उसको देखने की दृष्टि, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता, हमारे मान बिंदु, हमारे जीवन मूल्य, और उस पर हमारा गौरव का भाव, यही हमारे जीवित रहने का इतने दिन का कारण है। एक लंबे कालखंड तक यहां पर विदेशियों का शासन रहा। जिनका शासन रहा वह किसी भी दृष्टि से हमारे आसपास नहीं थे। कुछ हमारी कमियां रही होंगी, कुछ समय का भी चक्र रहा होगा कि हम उनके गुलाम बने, लेकिन वह हमारी उपलब्धियों से, हमारे वैभव से, हमारे इतिहास से चमत्कृत थे। अपने पूर्वजों के प्रति जो हमारा श्रद्धा भाव था, उससे भी वो चमत्कृत थे। इस देश के मंदिर, इस देश के संत महात्मा, इस देश के महापुरुष, इस देश के धर्म ग्रंथ, इसलिए चूंकि राज्य उनका था तो इतिहास का लेखन भी उनकी छत्र छाया में होता था। तो धीरे धीरे हमारे इतिहास के गौरवपूर्ण क्षण, उनको इतिहास से धीरे धीरे विलोपित करना आरंभ कर दिया। मुसलमानों के कालखंड में हुआ और सबसे योजना पूर्वक अंग्रेजों के कालखंड में। और अंग्रेजों के कालखंड में तो यह बहुत ही सुनियोजित रूप से ऐसा इतिहास आने वाली पीढ़ी के सामने रखा जाए
कि अपने पूर्वजों की गलती लोगों को दिखाई पड़ने लगे। पराजय का इतिहास हमारा रहा, दारिद्र्य का साम्राज्य रहा, अविद्या रही, और विदेश से लोग आए तो उन्होंने बहुत कुछ इस देश को दिया। धीरे धीरे यह पढ़ाया जाने लगा और धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी के मन में अपने ही पूर्वजों के प्रति न्यून धारणा पैदा होने लगी। हम सब लोग प्राथमिक कक्षाओं में जो इतिहास पढ़े, तो यूनानी आए तो हमें क्या मिला, मुगलों से क्या मिला, पुर्तगीज से क्या मिला, तुर्कों से क्या मिला, और अकबर की शासन व्यवस्था कई पृष्ठों में, महाराणा प्रताप और शिवाजी वह कुछ पैराग्राफ में। विधिवत इतिहास, गुलाम वंश के पहले क्या था, दिग्विजयी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुनिया का अनूठा कालखंड गुप्त काल, हमारे यहाँ के गणितज्ञ, हमारे यहाँ के ज्योतिष, हमारे यहाँ के चिकित्सा शास्त्र के जानकार, हमारा साहित्य, हमारी कला, हमारा शिल्प, इनके बारे में कम जानकारी हो, इसका प्रयत्न हुआ। और धीरे धीरे पूरी पीढ़ी ऐसी आ गई जिसको ये लगा कि हमारा जो इतिहास है वो तो पराजय का है, हमें जो कुछ मिला वह आक्रमणकारियों के द्वारा मिला। तो आज थोड़ा हम इसी बात पर यहां विचार करेंगे कि सच में क्या ऐसा ही है क्या, और जहां बहुत ही उन्नत बातें दिखाई पड़ी उसको कह दिया कि यह तो काल्पनिक है। तो आज इसी का विचार करें। आज के इस पूरे हम लोगों की चर्चा में से कोई इतिहास का ज्ञान मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन इतिहास को देखने की दृष्टि हमारी जो है वह जो है वो थोड़ी दृढ़ होगी, और अगर ऐसी है जैसी नहीं होनी चाहिए तो थोड़ी अगर बदलेगी, तो यही आज के चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। भगवान बुद्ध का जब अंतिम समय था, शरीर वो छोड़ने वाले थे, तो उनके शिष्य आनंद ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आप जा रहे हो, आप जब तक थे तब तक तो आपका मार्गदर्शन हमें मिलता था, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो भगवान बुद्ध ने जो अंतिम वाक्य बोला है वो बोला, अपदीपो भव, अपने अंतर के दीप से प्रकाशित हो। अपदीपो, हमारे यहां व्यक्ति की साधना जो है वह अंतर्निहित सद्गुणों और ज्ञान के प्रकटीकरण के लिए होती है, और सबको ज्ञान प्राप्त करने की छूट है। हमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई सीमा रेखा नहीं तय की, कोई मत तय करके और इसी को तुम मानो, ऐसा हमने नहीं किया। विदेशी चिंतन और भारतीय चिंतन का जो मूल अंतर है, विदेशी चिंतन कहता है मानो, और हमारे यहां है जानो। ये मानो और जानो का अंतर है।
आज विचार स्वातंत्र की बात होती है। बाइबल में लिखा कि सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी, सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी। और यह जो है उनका मत जो बना, उसका विरोध करने वाले को उन्होंने जिंदा जला दिया। इस बात की तह तक नहीं गए कि ये सच कह रहा है, उसको जिंदा जला दिया। गैलीलियो को जेल में रखा। एक कोपरनिकस नाम का था, उसको सूली पर चढ़ा दिया। तो जो हमारा मत है उसे मानो, इसके कारण ज्ञान की सीमा तय कर दी उन्होंने। हमारे यहां जानो, तो जीवन के जितने क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों का अगर हम विचार करें तो आज जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसके विपरीत बातें ध्यान में आती हैं। हमारा देश, हम सब बचपन में सुनते थे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब सोने की चिड़िया यह देश क्यों कहा जाता था? स्पेन के एक बंदरगाह से कोलंबस भारत की खोज के लिए चला। भारत कहीं खोया नहीं था, भारत का समुद्री मार्ग ढूंढने के लिए चला और भटक कर अटलांटिक महासागर पार करके आज के वेस्ट इंडीज पहुंच गए। लेकिन चला था भारत की खोज के लिए। बगल के पुर्तगाल के एक बंदरगाह से एक और नाविक चला, पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए और आज का जो सिंधु सागर है, अरब सागर, उसको पार करके और केरल में पहुंचा। कॉलिकट बंदरगाह, वहां के राजा ने स्वागत किया, व्यापार आरंभ हुआ। सिकंदर के अंदर विश्व विजेता बनने की जब ललक पैदा हुई तो अपने देश से पश्चिम की ओर नहीं चला, उत्तर की ओर नहीं चला, पूरब की तरफ चला और तमाम सभ्यताओं को कुचलता हुआ और झेलम के तट पर पहुंचा। भारत को जीते बिना कोई विश्व विजेता नहीं हो सकता, यह स्थापित तथ्य था। लेकिन सिकंदर का वर्णन जब होता है तो सिकंदर का वर्णन करते समय उसे विजेता के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। झेलम के तट पर पुरु से पराजित होने के बाद जो वापस गया, कहावत प्रचलित कर दी, जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वो भागा क्यों? जो जीता वो यहां का राजा क्यों नहीं हुआ? जो जीता वो ग्रीस के रास्ते में कैसे मरा? लेकिन कहावत प्रचलित की, जो जीता वही सिकंदर। कोई तैमूर लंग आया, कोई चंगेज खां आया, कोई मुगल आए, कोई तुर्क आए, सबने भारत पर आक्रमण किया। चोरी और डकैती कहां होती है? दरिद्र के घर में नहीं होती, निर्धन के घर में नहीं होती। यह धन धान्य से युक्त यह जो भारत की धरती थी, इसलिए आक्रमणकारियों की जीभ भी लपलपाती थी भारत के लिए। और दुनिया के लोग जो व्यापार करना चाहते थे वो भी भारत के लिए व्यापार करना चाहते थे। नादिर शाह ने जब दिल्ली को लूटा और यहां के लूटी हुई संपत्ति की प्रदर्शनी अपने देश में लगाई, तो
लोगों ने दूर से देखा तो लगा कि शराब में बर्फ तैर रही है। नजदीक गए तो माणिक के ऊपर हीरे रखे थे। इतना लूटा, इतना लूटा। हमारा माल जब विदेशों में जाता था तो वह निर्धारित करता था कि किसी की कीमत क्या हो। संपूर्ण दुनिया से हमारे व्यापार होते थे। सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने जब लूटा तो जलयानों से भर भर के रत्न गए थे इस देश से। मंदिर यहां कितने वैभववान थे। मंदिर वैभववान क्यों थे? क्योंकि भक्त जो है वह धनवान थे, वैभववान थे। जहां भक्त धनवान नहीं होगा वहां मंदिर कैसी वैभववान। आज केरल के पद्मनाभ मंदिर का उदाहरण आता है। बहुत संपत्ति, अरे संपत्ति किसके द्वारा दी गई है? उस देव पर के प्रति भक्ति रखने वालों के द्वारा उस देवता को संपत्ति दी गई है। तो हम कितने धनवान थे। इतनी बार लूटा इस देश, लगातार लूट चलती रही। स्वामी राम तीर्थ से एक अंग्रेज ने पूछा कि स्वामी जी आपका देश इतना गरीब क्यों है? स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा यह प्रश्न उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई जेब कतरा किसी की जेब काट ले और पूछे कि महाशय आपकी जेब में पैसा क्यों नहीं है? तुम अमीर हो इसलिए हम गरीब हैं। हमें जो लूटा गया उसके बल पर बाकी लोग अमीर हुए और उसके कारण हम निर्धन हुए। आज इंग्लैंड के महारानी के मुकुट पर जो हीरा है वह इंग्लैंड का नहीं है, अफ्रीका का नहीं है। अटल जी ने लिखा, मेरा हीरा पाकर ज्योतित अंग्रेजों का वह राज मुकुट यदि झुक जाए इन चरणों में तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू। तो हमारा वैभव ऐसा था, हमारा वैभव ऐसा था। जिसने यहां राज्य किया उसने इसको लूटा। दुनिया के लोग जब पेड़ की छाल पहनकर घूमा करते थे, वस्त्र पहनना नहीं आता था, वस्त्र पहनना नहीं आता था। उस समय हमारे यहां ढाका की मलमल बनती थी। सर टॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में आया तो उसने कहा कि भारत में सूत जो है वह पेड़ों पर होते हैं। यह स्तर था उनका। कानपुर को बाद में भारत का मैनचेस्टर कहा गया। जो मैनचेस्टर भारत के उंगली कटे हुए बुनकरों के कीमत पर खड़ा हुआ, उस मैनचेस्टर से भारत की तुलना की जाने लगी, तुलना की जाने लगी। आज दुनिया में सभ्य कहे जाने वाले लोग को जब अक्षर ज्ञान नहीं था तो वेद की ऋचाएं यहां पूजा करते थे, वेद की ऋचाएं पूजा करते थे। और चिकित्सा का जब ज्ञान नहीं था तो कोई चरक जैसा फिजिशियन, कोई सुश्रुत जैसा सर्जन, कोई जीवक, ऐसे ऐसे वैद्यक शास्त्र के जानकार हुआ करते। सुश्रुत संहिता में
ऑपरेशन के 108 प्रकार के उपकरणों का वर्णन है। पता नहीं आज उपयोग में आते हैं कि नहीं इस तरह के उपकरण। एक घटना का उल्लेख है कि दक्षिण में के युद्ध में एक अंग्रेज जो है उसकी नाक कट गई, उसको जोड़ देने का काम यहां पर किया। उस अंग्रेज ने अपनी डायरी में लिखा। चिकित्सा का इतना ज्ञान था, इतना चिकित्सा का ज्ञान था। दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य होमर माना जाता है, जो महाभारत का 1/10 है। ऐसे ऐसे ग्रंथों का प्रणयन यहां हुआ कि दुनिया वहां तक आज नहीं पहुंची। दुनिया में नीति शास्त्र का सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ अगर कोई है तो महाभारत। श्रीमद् भगवत गीता को तो संपूर्ण दुनिया ने स्वीकार किया है श्रेष्ठ नीति ग्रंथ के रूप में, लेकिन पूरा महाभारत पढ़िए तो गीता जैसी कितने ग्रंथ उसके अंदर समाहित हैं। युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद सुनिए, पढ़िए। युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद सुनिए। रामचरितमानस में भगवान राम और लक्ष्मण का संवाद सुनिए, पढ़िए। 6 शास्त्र, उपनिषद 6 दर्शन, 18 पुराण, 6 दर्शन में एक वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का, उसमें आज परमाणु की शक्ति की बड़ी चर्चा होती है। जो परमाणु शक्ति संपन्न वही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली। द्वितीय विश्व युद्ध की धारा को ही मोड़ दिया हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार गिराकर अमेरिका ने। और जब परमाणु शक्ति संपन्न अमेरिका हुआ और ये बताया गया कि यह पहला परमाणु परीक्षण है, तो एक अमेरिकन ने ही कहा कि नहीं, यह पहला परमाणु परीक्षण नहीं है, 5000 वर्ष बाद यह परमाणु परीक्षण है और इसके पहले परमाणु शक्ति संपन्न भारत था। ये ब्रह्मास्त्र क्या है? अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन उसका उपयोग उन्होंने महाभारत में कभी नहीं किया। जिस तरीके से आज दुनिया में तमाम देशों के पास परमाणु बम हैं और उनका वो उपयोग नहीं करते। परमाणु शक्ति संपन्न भारत पहले था। महर्षि कणाद ने अणुशास्त्र का वर्णन वैशेषिक दर्शन में किया है। दुनिया में हमारे मन में पराधीनता की ग्रंथि इतनी बढ़ गई कि हम तुलना भी कैसी करते हैं। कालिदास भारत के शेक्सपियर है। कालिदास की एक एक महाकाव्य के बाद रघुवंश महाकाव्य पढ़िए, कुमार संभव पढ़िए, इस देश में भास को पढ़िए, भारवी को पढ़िए, बाणभट्ट को पढ़िए। इन सब को पढ़ने के बाद लगता है कि कितने ग्रंथों का प्रणयन हुआ, और इसमें तमाम ग्रंथ तो आक्रांताओं के द्वारा जला दिए गए, क्योंकि बीच में एक ऐसी पाशवी संस्कृति का भारत में राज्य हुआ जिसका ज्ञान से कोई लेना नहीं देना नहीं, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, अन्वेषण से कोई लेना देना नहीं। जो उसके समझ में नहीं आया उसको उसने जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 6 महीने तक चला। कितने कीमती ग्रंथ वहां जले हो, और तमाम लोगों ने इस देश के ग्रंथों के आधार पर अपने देश को समुन्नत किया। एक उदाहरण आता है कि चीन के कुछ भिक्षु इस देश के तमाम ग्रंथों को लेकर और नौका मार्ग से जा रहे थे, नौका से जा रहे थे। बीच में तूफान आया और लगा कि नौका का भार अगर कम नहीं किया गया तो नौका डूब जाएगी।
सबको लगा कि ये धर्म ग्रंथ ही जो है फेंकने चाहिए समुद्र में। बड़ी पीड़ा थी समुद्र बौद्ध भिक्षुओं की, ज्ञान की यह राशि जो है समुद्र में विलीन हो जाएगी। 2 चीनी भिक्षुओं ने समुद्र में छलांग लगा दी और उन धर्म ग्रंथों को चीन में जाने दिया। ऐसा यह देश था। वाराह मिहिर गणित के में अगर किसी का नाम लिया जाए तो वाराह मिहिर का नाम। ज्योतिष का ज्ञान था, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य, गणितज्ञ। जब दुनिया कुतूहल से आकाश को देखा करती थी तो हमारे पुरखों ने ग्रहों और नक्षत्रों की दूरियां नाप ली थी। एक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का एकदम ठीक समय पर उनकी भविष्यवाणी करना, कुंभ कब लगेगा, सिंहस्थ कब लगेगा, कौन सी तिथि कब जाएगी, कब किसकी हानि होगी, हजारों साल पहले इसकी गणना कर ली होगी। ये वनों से आच्छादित, ये पर्वतों से आच्छादित, सागर से आच्छादित ये धरती, इसके व्यास की दूरी जो है हमारे पुरखों ने निकाल ली थी। किससे? अंदर से निकाली थी। तो हमारे यहां मंत्र है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड का ज्ञान कर लो तो ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मांड का ज्ञान करने के लिए अलग से कोई शक्ति लगाने की जरूरत नहीं। पिंड का ज्ञान करो तो ब्रह्मांड का ज्ञान कर हो जाएगा। अंतस का ज्ञान करो तो बहिर्ज्ञान अपने आप हो जाएगा। इसके आधार पर यह पूरी जानकारी हमारे पुरखों ने कर ली थी। रसायन में नागार्जुन और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, बंगाल केमिकल, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका को दवा भेजी है, बंगाल केमिकल में बनती। अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, उतना ही काम करने का, अंग्रेजों को ज्यादा पैसा, उतना ही काम करने के लिए भारतीयों को कम पैसा, विरोध किया और अंत में इस्तीफा दिया और बंगाल केमिकल की स्थापना की। आज भी बंगाल केमिकल काम कर रहे हैं। ऐसे प्रफुल्ल चंद्र आए, एक छोटा सा बालक बंगाल का, बहुत छोटा था, खेल रहा था। और खेल रहा था तो एकाएक एक पेड़ पौधे की टहनी को हिलाने लगा। मां ने कहा कि बेटा हिलाओ मत, पौधा सो रहा है। बालक ने उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके मन में आ गया, मां ने कहा कि पौधा सो रहा है तो पौधे में जान होगी। और उस मां के कथन को ही आधार बनाकर और संपूर्ण दुनिया के सामने इस तथ्य को प्रतिपादित किया कि हर वनस्पति में प्राण हैं, वह भी प्रसन्न होते हैं, वह भी रोते हैं, उन्हें भी पीड़ा होती है। पश्चिम ने उस तथ्य को स्वीकार किया। जगदीश चंद्र बसु के रूप में वह बालक बाद में संपूर्ण दुनिया में प्रसिद्ध है, संपूर्ण दुनिया में प्रसिद्ध है। तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर पश्चिम ने मुहर लगा दी। न्यूटन का गति और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ये भास्कराचार्य के ग्रंथों में इसका वर्णन है। पाइथागोरस का प्रमेय जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, बाद में मालूम हुआ कि महर्षि बोधायन ने उसको बहुत पहले सिद्ध कर दिया है। महर्षि भरद्वाज का विमान शास्त्र दुनिया उसे स्वीकार करती है। और तब से लेकर आज तक ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमने क्या नहीं किया। हमारा धर्म ही विज्ञान था। आम व्यक्ति को समझ में आ जाए, उसको कथा के रूप में लोगों को बताने का काम। धीरे धीरे विज्ञान हमारे पुरखों के
धर्म में बताए उन नियमों के जब पास पहुंच रहा है तो उसको कह रहा है कि हाँ ये सही है, और जब पश्चिम कह रहा है सही है तो हम उसे मान रहे हैं सही है। पीपल नहीं काटना चाहिए, पीपल में वासुदेव है, हम पीपल नहीं काटते थे, पीपल बचे रहे, इमारत में उपयोग नहीं था, पत्तों का उपयोग नहीं था, टहनी का उपयोग नहीं था, छाल का उपयोग नहीं था, लेकिन पीपल पूज्य बना रहा और बचा रहा। क्यों? पीपल में वासुदेव। आज विज्ञान कहता है कि पीपल सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। नीम के छाल में, पत्ती में, सब में औषधि के गुण हैं। नीम में शीतला है, नीम की रक्षा की, बबूल की रक्षा की। एक एक वनस्पतियों के औषधि तत्व को पहचाना हमने, औषधि तत्व को पहचाना, औषधि तत्व को पहचाना। एक तक्षशिला विश्वविद्यालय का चिकित्सा शास्त्र का स्नातक जब पढ़ाई पूरी किया तो उसके आचार्य ने कहा कि इस पूरे परिसर में एक एक वनस्पति का परीक्षण करो, कितने में औषधि के गुण हैं। वर्षों लग गए और अंत में उसने कहा कि एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें औषधि के गुण ना हो। पहचानने वाला चाहिए। एक एक वनस्पति के औषधि गुण का परीक्षण किया था। इमली कब खाना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किस मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए, किस मौसम में क्या पहनना चाहिए, किस मौसम में किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, यहां तक हमारा शोध गया। और आज ये जब कोरोना की विभीषिका आई तो सब लोग करेंगे ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसे मत रहो। जब हमारे लोग कहते थे कि बरसात में हरी सब्जी मत खाओ, सावन साग न भादों दही, कुआर दूध न कार्तिक मही, ये सब कहावतें थी या शोध के आधार पर थी। लेकिन हमारी जो दृष्टि थी वो ये थी कि हमारे पुरखे तो गंवार थे, और आज यही बात तो पश्चिम कह रहा है तो हमारी बातें समझ में आ रही, हमारी बातें समझ में आ रही। तो वैभव संपन्न थे, और विद्या जब जैसी आवश्यकता, जब जैसी आवश्यकता थी वैसे साहित्य का सृजन किया, वैसे साहित्य का सृजन। हमारे यहां हिंदी साहित्य में वीर गाथा का, और जब राजे राजवाड़ों ने समर्पण कर दिया विदेशियों के सामने, उस समय भक्ति का जब अंग्रेजों का साम्राज्य था तो देशभक्ति की रचना है। शिल्प में हमारा कोई जोड़ था क्या? एलोरा का मंदिर एक चट्टान का 5 मंजिला मंदिर, दुनिया में कहीं भी इस शिल्प का कोई जोड़ है क्या? लेकिन एलोरा के मंदिर का वर्णन नहीं हम कर पाते। ताजमहल में हमें सौंदर्य दिखता है, ताजमहल में हमें शिल्प दिखता है। जरा मीनाक्षी का मंदिर देखो जाकर, रामेश्वरम मंदिर का गलियारा देखो जाकर आप, अजंता की गुफाएं देखो जाकर आप। शिल्प में कोई जोड़ नहीं था हमारा, कोई जोड़ नहीं था। वाराह मिहिर ने की वेधशाला थी जो आज का कुतुब मीनार है, बाद में वही अपभ्रंश होकर महरौली बना।
और उस कुतुब मीनार के पास जो स्वर्ण स्तंभ खड़ा है, 2000 वर्ष से वो कौन सा इस्पात है जिस पर जंग ही नहीं लगी? ऐसा फौलाद नहीं बना दुनिया में कहीं, हमने बनाया। गीत हो, संगीत हो, नाटक हो, शिल्प हो, कला हो, लौह कला हो, चिकित्सा हो, साहित्य हो, दुनिया में कोई जोड़ नहीं है हमारा। ये बात दूसरी है कि हमारी उसके प्रति देखने की दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई। तक्षशिला, उज्जैनी और नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहां हुआ करते थे। हमारे यहां एक शिक्षक भी ये चिंता करता था कि देश के राज्य पर जो राजा बैठा है वह देश के उपयुक्त है कि नहीं। कौन रिप होई हमई का हानि, चेरी छोड़न हो गई रानी, ऐसा देश नहीं सोचता था। एक वैभव संपन्न राज्य जो है वह देश के लिए ही हितकर हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। देश विकसित हो, खजाना भरा हो, राज्य संपन्न हो, इसके कारण ही देश मजबूत नहीं होता। क्योंकि महापद्मनंद जिसका राज्य था वह तो बड़ा दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक राजा था, लेकिन राष्ट्रीय भाव नहीं था। तो तक्षशिला के एक आचार्य ने कहा कि नहीं, हम राजा यहां पर नया लाएंगे। यह भी हमारा गौरवशाली इतिहास कि नए राजा लाने का संकल्प किसने किया? जिसका राजा से कोई लेना, राज्य से कोई लेना देना नहीं, एक आचार्य ने किया। और जो इस देश में जाति के आधार पर मानते हैं कि यहां पर बहुत बड़ा जाति के आधार पर भेद है, जन्म के आधार पर विभेद है, जन्म के आधार पर ऊंचा नीचा है, उनके लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने जब देश के नए सम्राट का अन्वेषण आरंभ किया तो राजमहलों में उन्हें देश का सम्राट नहीं मिला। ढोर चराता हुआ एक लड़का मिला और उसके अंदर उन्होंने देश के सम्राट चंद्रगुप्त की प्रतिस्थापना की। यह इस देश का इतिहास था। तो समुद्रगुप्त कौन था? तो भारत का नेपोलियन था। यह भी हमारी गुलामी की मानसिकता की कहावत है। जीवन के अंतिम काल में पराजित होकर सेंट हेलेना द्वीप में विक्षिप्तों का जीवन जीने वाले चंद्रगुप्त नेपोलियन से तुलना किसकी की जाती है? तो दिग्विजयी सम्राट समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह उसी मानसिकता का है जो इतिहास को देखने की हमारी दृष्टि है। देश का क्या वैभव था, देश की सीमाएं। समुद्रगुप्त जीवन में कभी पराजित नहीं हुआ। स्कंदगुप्त ने ईरान तक शकों को खदेड़ने का काम किया। अशोक के समय जो देश का मानचित्र था वो कितना बड़ा था। विश्व विजेता सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर उसकी बेटी हेलेना से विवाह करके कांधार को दहेज में लेने वाले लोग, उनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। इस घटना का उल्लेख नहीं होता। सिकंदर आया और झेलम के बाद कहां गया, क्यों लौट गया, क्यों रास्ते में मर गया? जो जीता वही सिकंदर। इतने प्रतापी राजा पुरु का वर्णन क्या किया जाता है तो बंदी बनाकर सिकंदर के सामने
झेलम तुम्ही बता दे पुरुराज का, वो पौरुष यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे गाना। नहीं बताया जाता। इस्लाम का आक्रमण मोहम्मद के मृत्यु के बाद ही भारत पर आरंभ हो गया था, 4 साल बाद। पूरी दुनिया को इस्लाम के परचम के नीचे लाएंगे ऐसा भाव लेकर जब इस्लाम की सेनाएं चली तो दुनिया की तमाम सभ्यताओं को उन्होंने समाप्त किया। तमाम लोगों ने घुटने टेके, पराजित हुए तो पराजय को अपनी नियति मान लिया। इराक में कोई बड़ी उन्नत सभ्यता थी, समाप्त हो गई, इस्लाम के परचम के नीचे आ गई। मिस्र का पिरामिड बनाने वाले बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, ऐसे उन्नत सभ्यता के लोग थे, इस्लाम के परचम के नीचे आ गए। ईरान में अग्नि की पूजा करने वाले पारसी हुआ करते थे। इस्लाम से लड़ने की सब अनुकूलताएं थी। एक भाषा थी, एक वेशभूषा थी, एक तरह का रहन सहन था, लंबे थे, तगड़े थे, एक तरह के जलवायु में रहते थे। संघर्ष किया, पराजित हुए, लेकिन पराजय को नियति माना। इस्लाम के सामने घुटने टेक दिए। कुछ लोग थे जिनको अपनी परंपरा प्यारी थी, अपना जीवन मूल्य प्यारा था, वो देश छोड़कर बाहर आए। इंग्लैंड नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, पश्चिम नहीं गए, भारत में आए। गुजरात के तट पर उनका जहाज खड़ा हुआ पानी का। वहां के हिंदू राजा से संदेश भेजा, अपनी परंपरा, अपने देवता, अपने रहन सहन के साथ आप क्या करना चाहते हैं? भारत के राजा ने कहा, गुजरात के उस राजा ने, कि यहां तो जगह नहीं है। हम गौरव से कह सकते हैं कि उस पारसी सरदार ने जो वादा किया, उस वादे को उस अग्नि की पूजा करने वाले फारस की पुण्य भूमि से आए हुए उन पारसियों ने आज तक पालन किया। आज भी इस देश में हैं, संख्या में बहुत कम हैं, अपने देवता को मानते हैं, अपनी परंपरा को मानते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के नाते कोई अलग से अधिकार नहीं मानते। अलग से उनकी कोई पहचान भी नहीं है। ऐसे ऐसे महापुरुष उस समाज ने दिए जिन्होंने देश का मत्था ऊंचा किया। बड़े होटलों में जब हिंदुस्तानियों को प्रवेश नहीं था, तो बात किसी को अगर लगी अंदर हृदय में, तो किसको लगी? तो जमशेदजी टाटा को लगी। आज ताज होटल जो बना, वो राष्ट्रभक्ति का जीवित जागृत प्रमाण है। हम भी बना सकते हैं। जिस तरह प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल बनाया, उसी तरीके से अंग्रेजों की प्रतिक्रिया में राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर जमशेदजी टाटा ने ताज होटल बनाया। उस पारसी समुदाय ने हमें जमशेदजी टाटा दिया। उस पारसी समुदाय ने हमें परमाणु शक्ति संपन्न बनने की राह पर चलने का मार्ग दिखाने वाले होमी जहांगीरी भाभा को दिया। उस पारसी समुदाय ने 1971 के युद्ध के नायक जनरल मानेक शाह, सोली सोराब जी, नानी पालकीवाला, ऐसे तमाम लोगों को दिया। तो तमाम लोगों की सभ्यताएं जो थी, उन्होंने इस्लाम के सामने घुटने उन्होंने टेक दिया। हमारे पर भी आक्रमण हुआ। 712 में इस्लाम को पहली विजय मिली, भारत में पहली विजय मिली। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध में ताहिर सिंह पराजित हुए। लेकिन पराजय को हमने अपनी नियत ही नहीं माना। इतिहास गवाह है कि पराजय के 30 साल के अंदर ही बाप्पा रावल ने मुसलमानों को ईरान तक खदेड़ दिया। और मोहम्मद बिन कासिम
का वध तो योजना पूर्वक और बड़ी ही कुशलता से दाहिर सेन के पुत्रियों ने और खलीफा के द्वारा खुद उनको करा दिया। 712 में पहली विजय इस्लाम को मिली। 70 साल में विजेता होते हुए और भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर के तट पर पहुंच जाने वाले इस्लाम को सिंध से दिल्ली तक की 500 मील दूरी तय करने में पौने 600 साल लगे। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय जब हुई तब दिल्ली इस्लाम के हाथ में आई। 21 युद्धों में माफ करने वाले गोरी को पृथ्वीराज चौहान जब उसकी कृतज्ञता के कारण पराजित हुए और बंदी बनाकर उसके देश ले जाए गए तो विदेश की धरती बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत का सम्राट, दोनों आंखें निकली हुई और शब्द वेदी बाण से गोरी का वध कर दिया। इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। और 1192 में दिल्ली उनके कब्जे में गई तो क्या पूरे समय मुसलमानों के कब्जे में रही क्या? कुछ लोग कहते हैं कि एक लंबा कालखंड पराधीनता का रहा। ये लंबा कालखंड पराधीनता का नहीं रहा, ये लंबा कालखंड स्वातंत्र समर का रहा। दुनिया में कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इतने लंबे काल तक स्वातंत्र की लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई के पीछे वैभव प्रेरणा नहीं थी, राजगद्दी प्रेरणा नहीं थी, अपने जीवन मूल्य प्रेरणा थे, अपने जीवन मूल्य प्रेरणा थे, अपनी परंपरा, मान्यता, अपने पुरखों का सम्मान उसके पहले प्रेरक था। वीरों की एक लंबी श्रृंखला, पप्पा रावल, महाराणा कुंभा, हमीर, महाराणा संग्राम सिंह 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, एक ही कुल में इतने वीर पैदा हुए, दुनिया में कोई उदाहरण है क्या? चित्तौड़ का दुर्ग, 16,000 माताएं बहनें स्नान करती हैं, पूजन करती हैं, श्रृंगार करती हैं। और श्रृंगार करने के बाद अपने भाई, अपने बेटे, अपने पति, अपने पिता को तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं, तलवार थमाती हैं और कहती हैं कि जो सामने सेना खड़ी है वह केवल पृथ्वी जीतने के लिए नहीं आई है, राज्य लेने के लिए नहीं आई है, हमारी परंपरा को नष्ट करने के लिए, गौ को नष्ट करने के लिए, गंगा के प्रति सम्मान नष्ट करने के लिए, अपने जीवन मूल्यों को नष्ट करने के लिए आई है। उससे संघर्ष करने के लिए आप लोग चाहो प्रसन्नता से। ये भी कहा मोह मत करना हमारा, हम मिलेंगे नहीं, हम नहीं मिलेंगे, बलिदान होकर चलो, हम वहीं इंतजार करेंगे। और 16,000 माताओं ने अग्नि सजाई और हंसते हंसते जौहर किया। एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, चित्तौड़ में ऐसे 3 जौहर हुए। दुनिया में कोई उदाहरण है क्या? कौन इसका वर्णन करता है? कौन इसका वर्णन? महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन जब मिला, अपने सब सामंतों की बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद क्या कहा? 2 मार्ग हैं हमारे सामने। एक मार्ग ऐसा है कि राज्य भी रहेगा, वैभव भी रहेगा, मखमली बिस्तर रहेंगे, सोने चांदी के बर्तन रहेंगे, पीढ़ियों तक आराम करने के साधन रहेंगे, थोड़ा गर्दन झुकानी पड़ेगी। और दूसरा मार्ग ऐसा है, ये सब चला जाएगा, दास दासी चले जाएंगे, वैभव चला जाएगा, मखमली बिस्तर चले जाएंगे, सोने चांदी के बर्तन चले जाएंगे, जंगल जंगल भटकना होगा, पत्थर पर सोना होगा, आसमान का बिछौना होगा, जंगली पशु ही या पड़ोसी होंगे, कभी भोजन मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को हो सकता है भोजन के लाले पड़ जाएं, लेकिन मत्था ऊंचा रहेगा। सामंतों ने कहा कि दूसरा मार्ग बताओ।
और 20,000 की सेना लेकर भारत के सम्राट को हल्दी घाटी के रणांगण में टक्कर दिया। किसने? घोड़ा कहता था मान कहां, भाला कहता था मान कहां, राणा की लोहित आंखों से रौ निकल रहा था मान कहां। राणा प्रताप के रण की जय, हल्दी घाटी के प्रण की जय, हल्दी घाटी के रण की जय, राणा प्रताप के प्रण की जय, जय जय भारत माता की जय, चित्तौड़ देश कण कण की जय। ऐसे महाराणा प्रताप घोड़े की पीठ पर बैठकर और हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी, बाद में बाजीराव पेशवा, जिन्होंने दुनिया में वैसा कोई सेनापति नहीं हुआ। बाद में जिन मुगलों ने देश पर राज्य किया था, उसी मुगल सम्राट शाह आलम से महादजी सिंधिया ने टैक्स लिया दिल्ली में जाकर, और मराठों के घोड़ों ने काबुल की नदियों में जाकर पानी पिया। छत्रसाल बुंदेला 55 वर्ष की आयु में 90 लड़ाइयां लड़ी, 90 वर्ष की आयु में 55 लड़ाइयां लड़ी, एक में भी पराजित नहीं हुए। एक तरफ नर्मदा, दूसरी तरफ जमुना, एक तरफ चंबल, एक तरफ टोंस, इतना विस्तीर्ण साम्राज्य छत्रसाल बुंदेला का। चंपत राय के यहां जन्म लिया, रानी सारंधा के यहां जन्म लिया। बाल्यकाल में ही माता पिता चले गए, राज्य चला गया, दूसरे के यहां पालन पोषण हुआ और इतने बड़े साम्राज्य के निर्माता बने, जिनकी तलवार का वर्णन किया है भूषण ने। निक्षत म्यानते मयूखे प्रलय भानु जैसी, फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ वैरिन के नागिनसी, रुद्र ही रझावे दे दे मुंडन के माल को, लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहां लो बखान करो तेरी करवा। केवल वीरों का वर्णन किया जाए तो कई दिल लग जाएंगे। देश और धर्म के लिए बलिदान देने वालों की परंपरा दुनिया में कोई है? जब आदमी बच्चा ठीक से बोलना न जानता हो, चलना न जानता हो, उस आयु के बच्चे गुरु गोविंद सिंह के सरहिंद के नवाब ने कहा कि हिंदू से मुसलमान बन जाओ, नहीं दीवार में चुन ले जाओ। मृत्यु से बड़े बड़े को डर लगती है, बच्चे नहीं डरे, नहीं डरे, दीवार में चुन लिए गए हिंदू बने रहने के लिए। 2 पुत्र दीवार में चुन लिए गए, 2 पुत्र रणांगण में मारे गए और खुद गुरु गोविंद सिंह ने बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपना बलिदान दिया और अपने पिता, उनके पास कुछ जनता आई, कही कि मुसलमान हमको मुसलमान बनने के लिए बाध्य कर रहे हैं। गुरु के मुंह से निकला कोई बड़ा बलिदान चाहती है धरती। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि आपसे बड़ा कौन हो सकता है? छोटे से बालक, 9 वर्ष के बालक ने कहा। अब बाद में उन्होंने कहा कि जाओ कहो हमारे गुरु को तो मुसलमान बनाओ तो हम बन जाएंगे। गर्दन काटी गई, शीशगंज गुरुद्वारा है। किसी को तवे पर रखा गया, किसी को रुई में जलाया गया। बंदा बैरागी के बेटे का कलेजा उसके मुंह में ठूंस दिया गया, संभाजी के टुकड़े टुकड़े किए गए। ये सब बलिदान राज्य के लिए नहीं हुए, ये सब बलिदान किसके लिए हुए? अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं के लिए। वही जीवन मूल्य जिनको हमारे पुरखों ने प्रतिस्थापित किया है। इस देश की संत परंपरा, अगर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो हमारा गौरव से सिर ऊंचा हो जाएगा। केरल के छोटे से गांव में पैदा हुए आद्य शंकराचार्य ने 32 वर्ष की छोटी सी आयु में भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित करके और इस देश में सनातन धर्म को पुनर्जीवन देने का काम किया। कोई गौतम बुद्ध हुए, उन्नाव में पैदा हुए शंकर देव जी ने पूरे उत्तर पूर्वांचल को वैष्णव मत में दीक्षित किया। कोई चैतन्य महाप्रभु हुए, कोई नरसिंह मेहता हुए, कोई संत रविदास हुए, कोई तुकाराम हुए, कोई संत ज्ञानेश्वर हुए, कोई वल्लभाचार्य हुए, कोई विठलाचार्य हुए, कोई रामानुजाचार्य हुए। इस पूरी संत परंपरा ने आध्यात्मिक शक्ति का प्रबल जागरण किया। जब संपूर्ण दुनिया अवसाद में थी भारत,
तो उस समय हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। ऐसा कहकर तुलसीदास जी ने सबके अंदर आशा का संचार किया। इस देश में आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ने का इतिहास सबने पढ़ा होगा, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिन्होंने अपने उपासना केंद्रों को टूटने के बाद तुरंत बनवाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर जितनी बार टूटा उतनी बार हमारे पुरखों ने उसको बनवाया। रामलला की जन्मभूमि पर एक विदेशी आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में रामलला के मंदिर को तोड़कर एक इमारत बनाई। वह इमारत क्या थी? यह हमारे पराजय का चिन्ह थी, आक्रांताओं के विजय का चिन्ह थी। हमारे पुरखे लड़े उसके लिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 76 लड़ाइयां लड़ी। किससे लड़े? राजाओं से लड़े। कौन लड़ा? प्रजा लड़ी। संख्या कितनी थी? कोई 2000, कोई 4000, कोई 12000, कोई 500, कोई 800, इतने लोग लड़े। जानते थे जीतेंगे नहीं, जानते थे मंदिर बनेगा नहीं, लेकिन क्यों लड़े? मरने के लिए लड़े। मरे क्यों? हम मरेंगे तो आने वाली पीढ़ी को याद रहेगा कि आखिर मर किस लिए रहे। मंदिर टूट गया, पंचकोसी परिक्रमा नहीं बंद की, 84 कोसी नहीं बंद की, 14 कोसी नहीं बंद की। क्यों? यहां रामलला थे जिसके लिए हम मर रहे हैं और इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। मरकर उन्होंने याद दिलाने का काम किया कि राम की जन्मभूमि थी, और उनके मरने के कारण राम की जन्मभूमि इस लोगों को याद रही। स्वतंत्रता मिली तो 49 में रामलला प्रतिष्ठापित हुए, और आज 2020 में हम उस गौरवशाली और भाग्यवान पीढ़ी के लोग हैं कि रामलला के मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ हो गया। हमारे पुरखों ने मरकर अपनी परंपरा और जीवन मूल्यों के प्रति और आस्था का भाव हमारे अंदर पैदा किया। छोटा सा समय का कम समय था, और इस विषय में मुझे बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी, लेकिन केवल आपके सामने इतना विषय मैंने रखने का प्रयत्न किया कि अपने पुरखों, अपने इतिहास को देखने की हमारी दृष्टि सम्मान की होनी चाहिए। दुनिया में हम ही हैं जो दुनिया को कुछ दे सकते हैं, यह भाव होना चाहिए। कोई हमें टेक्नोलॉजी दे सकता है आज, कोई हमें थोड़े हथियार दे सकता है, लेकिन जीवन जीने की कला ये दुनिया को हम ही दे सकते हैं, जिसके लिए हमारे पुरखों ने काम किया। ये हतभाग्य परमाणु की भट्ठी पर खड़ा देश, खड़ी दुनिया, ये कोरोना के विभीषिका में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई दुनिया के बीच में हम ही हैं जो दुनिया को मार्ग दिखा सकते हैं। अभी जेनेवा में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, पृथ्वी बचाई कैसे जाए, उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पृथ्वी सूक्त जो है जाकर उसका एक मंत्र बोलते हुए चले आए। यही सूत्र है, दुनिया स्वीकार कर रही है। जेनेवा में एक बहुत बड़ी अंदर सुरंग बनाकर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी जहां पर खोज हो रही है, दुनिया के हर देश के वैज्ञानिक हैं, वहां नटराज की प्रतिमा लगी हुई है। न्यूयॉर्क में दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वहां पर एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी उसकी कलात्मक जो है, वहां पर जब रोशनी की तो वहां पर काली की प्रतिमा में लगाई। सब स्वीकार कर रहे हैं। दुनिया को कुटुंब मानने का विचार, दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का विचार, सबको सुखी और संपन्न होने की कामना का विचार, जड़ चेतन सबके अंदर ईश्वर को देखने का विचार, प्रकृति के अंदर भगवान को देखने का विचार, जड़ चेतन के अंदर भगवान देखने का विचार, सबके हित के चिंता का विचार, ये केवल हमारे पास है और इसी के आधार पर दुनिया बच सकती है। लेकिन ये जो कुछ है उस पर हम तो गौरव करें। जब हम गौरव करेंगे तब दुनिया को बताएंगे ये श्रेष्ठ चीज है। दुनिया बताती है कि ये श्रेष्ठ है, तब हम उसे मानते हैं। और ये जो श्रेष्ठ चीजें हैं, इसके पीछे हमारी ताकत भी खड़ी होनी चाहिए।
इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना अच्छा इतिहास है, ऐसा साहित्य, ऐसी कला, ऐसा शिल्प, लेकिन उसके पीछे एक सशक्त देश भी होगा। सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देता, शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। ऐसा एक गौरवशाली हमारा इतिहास है, अतीत गौरवशाली है। वर्तमान को गढ़ेंगे और भविष्य हमारा होगा, और जब हमारा भविष्य होगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस मंत्र की पुनर्प्रतिष्ठा दुनिया में तभी होगी जब भविष्य हमारा होगा। भविष्य हमारा तब होगा जब हम वर्तमान गढ़ेंगे, और वर्तमान किस आधार पर गढ़ेंगे? पुरानी नींव नया निर्माण। तो पुरानी नींव के प्रति श्रद्धा रखते हुए वर्तमान को गढ़कर और आगे आने वाले भविष्य का हम सृजन करें, इसी संकल्प के साथ। जय श्री राम।